नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण अपने बाण समूह से सामने खड़े हुए महाधनुधर के महारथियों का विनाश करने लगा। राधा पुत्र कर्ण को रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले 500 रथियों को उसने यमलोक पहुंचा दिया। कर्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हुए पांडव योद्धा युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को असह्य देखकर भीमसेन के पास चले गए। तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों के समूह से पांडवों की रथ सेना को अनेक भागों में विदीर्ण करके एकमात्र रथ के द्वारा ही युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय वीर युधिष्ठिर बाणों से क्षत विक्षत होकर अचेत से हो रहे थे और नकुल सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उस अवस्था में राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर सूतपुत्र कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से परम उत्तम 3 तीखे बाणों द्वारा उन्हें पुनः आहत कर दिया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भी राधा पुत्र कर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर 3 बाणों से सारथी को और 4 से चारों अश्वों को आहत कर दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव राजा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक थे। वे दोनों भी ये सोचकर कर्ण की ओर दौड़े कि वह राजा युधिष्ठिर का वध न कर डाले। नकुल और सहदेव दोनों भाई उत्तम प्रयत्न का सहारा लेकर राधा पुत्र कर्ण पर पृथक पृथक बाणों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार प्रतापी सूत पुत्र ने भी तेज धार वाले 2 भल्लों द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों महामनस्वी वीरों को आहत कर दिया। जिनकी पूंछ और गर्दन के बाल काले तथा शरीर का रंग श्वेत था और जो मन के समान तीव्र वेग से चलने वाले थे, युधिष्ठिर के उन उत्तम अश्वों को संग्राम भूमि में राधा पुत्र कर्ण ने मार डाला। तत्पश्चात महाधनुर्धर सूत पुत्र ने हंसते हुए से एक दूसरे भल्ल के द्वारा कुंती कुमार के शिरस्त्राण को नीचे गिरा दिया। इसी प्रकार प्रतापी कर्ण ने बुद्धिमान माद्री कुमार नकुल के भी अश्वों को मारकर ईशादंड और धनुष को काट दिया। अश्वों एवं रथों के नष्ट हो जाने पर अत्यंत आहत हुए वे दोनों पांडव भाई उस समय सहदेव के रथ पर जा चढ़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले मामा मद्रराज शल्य ने उन दोनों भाइयों को रथहीन हुआ देख कृपा पूर्वक राधा पुत्र कर्ण से कहा, कर्ण, आज तुम्हें कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करना है, फिर अत्यंत रोष में भरकर धनराज के साथ किस लिए जूझ रहे हो? उनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हैं, तीर और तरकस भी कट गए हैं, सारथी और अश्व भी थके हुए हैं और शत्रुओं ने उन्हें अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया है। राधानंदन, अर्जुन के सामने पहुंचकर तुम उपहास के पात्र बन जाओगे। नरेश्वर, युद्ध स्थल में मद्राज शल्य के ऐसा कहने पर भी कर्ण पूर्ववत रोष में भरकर युधिष्ठिर को बाणों द्वारा पीड़ित करता रहा। माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव को तीखे बाणों से आहत करके कर्ण ने हंसकर सम्रांगण में बाणों के प्रहार से युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया। तब शल्य ने हंसकर युधिष्ठिर के वध का निश्चय किए अत्यंत क्रोध में भरकर बैठे हुए कर्ण से पुनः कहा, राधापुत्र, दुर्योधन ने जिनसे जूझने के लिए तुम्हारा सदा सम्मान किया है, उन कुंती कुमार अर्जुन को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? उनके मारे जाने पर अर्जुन निश्चय ही हमारे सारे महारथियों को जीत लेगा, परंतु अर्जुन के मारे जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की विजय अवश्यंभावी है। महाबाहो, अर्जुन का वह सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वज दिखाई दे रहा है, तुम उसी को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हें क्या लाभ है? श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे हैं, जिनका यह महान शब्द सुनाई पड़ रहा है। वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान उसके धनुष का यह गंभीर घोष कानों में पड़ रहा है। कर्ण, ये अर्जुन अपने बाणों की वर्षा से बड़े बड़े रथियों का संहार करते हुए हमारी सारी सेना को काल का ग्रास बना रहा है। युद्ध स्थल में उसकी ओर देखो। शूरवीर अर्जुन के पृष्ठभाग की रक्षा युधामन्यु और उत्तमौजा कर रहे हैं। शौर्य संपन्न सात्यकी उसके उत्तर चक्र की रक्षा कर रहा है और दृष्टिद्युम्न दाहिने चक्र की। भीमसेन राजा दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा है। राधानंदन, हम सब लोगों के देखते हुए आज तुम ऐसा प्रयत्न करो कि भीमसेन दुर्योधन को न मार सके।
जैसे भी संभव हो हमारे राजा को भीमसेन से छुटकारा मिलना ही चाहिए। देखो, युद्ध में शोभा पाने वाले दुर्योधन को भीमसेन ने ग्रस्त लिया है। यदि तुम्हें पाकर वह संकट से छूट जाए तो यह महान आश्चर्य की घटना होगी। तुम चलकर जीवन के भारी संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन को बचाओ। आज माद्री कुमार नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध करके क्या होगा? पृथ्वीनाथ शल्य की यह बात सुनकर तथा महासमर में दुर्योधन को भीमसेन से ग्रस्त हुआ देखकर शल्य के वचनों से प्रेरित हो राजा को अधिक चाहने वाला पराक्रमी कर्ण, अजातशत्रु युधिष्ठिर और माद्री कुमार पांडु पुत्र नकुल सहदेव को छोड़कर आपकी पुत्र की रक्षा करने के लिए दौड़ा। माननीय नरेश, मद्राज शल्य के हाके हुए अश्व ऐसे भाग रहे थे मानो आकाश में उड़ रहे हो। कर्ण के चले जाने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर और सहदेव तीव्रगामी अश्वों द्वारा वहां से भाग गए। नकुल और सहदेव के साथ वे नरेश लज्जित होते हुए से तुरंत छावनी में पहुंचकर रथ से उतर पड़े और एक सुंदर शैया पर लेट गए। उस समय उनका सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो रहा था। वहां उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए, तब भी हृदय में जो अपमान का कांटा गड़ गया था उससे वे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उस समय वे दोनों माद्री कुमारों से बोले, वीर पांडु कुमारों, तुम दोनों शीघ्रतापूर्वक जहां भीमसेन खड़ा है वहीं उसकी सेवा में जाओ। वहां भीमसेन मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए युद्ध कर रहा है। नरेश्वर तदनंतर दूसरे रथ पर बैठकर रथियों में श्रेष्ठ नकुल और तेजस्वी सहदेव वे दोनों शत्रुसूदन तीव्र वेग वाले अश्वों द्वारा भीमसेन के पास जा पहुंचे। फिर वे दोनों बलवान भाई भीमसेन के सैनिकों के साथ खड़े होकर महाराज धृतराष्ट्र युद्ध करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।